अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अली और क्रिप्टो लर्निंग पॉइंट से आपका खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा जिनकी ट्रेडिंग पे फ्यूचर ट्रेडिंग पे बहुत गहरी नज़र है। तो आएँ हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई सबसे पहले तो आप हमें ये बताएँ कि पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है फ्यूचर ट्रेडिंग या बिटकॉइन का? सर पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इस वक़्त देखें टेक्नोलॉजी बेस्ड इस वक़्त काम ज़्यादा है, राइट? और फ़िज़िकल काम कोरोना की वज़ह से भी कम है, तो क्रिप्टो की तरफ लोगों का रुझान बढ़ गया। और जब से बिटकॉइन ने 18,000 के बाद या मैं कहूँगा कि 3,000 के बाद से जंप लिया, ठीक है? तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया। तो उसकी वजह से जब मार्केट में कैपिटल आ गया है, ठीक है? तो अब ये बंद तो हो नहीं सकता, ठीक है? बट इसके बहुत सारे यार फ़ायदे हैं कि आप अपने घर में बैठ के आराम से इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है? वो लोग इस पे काम कर सकते हैं और डेली बेसिस पे इस पे पैसे कमा सकते हैं और दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। आप दुबई ले लें, अब आप यूरोप ले लें पूरा, जर्मनी पहला कंट्री है, ठीक है? या दूसरा कंट्री होगा, बट जर्मनी ने 2013 में ही इसके लिए लॉ बना लिया था और उन्होंने बैंक के साथ एक सेटलमेंट करके कि अगर आपके पास कोई क्रिप्टो है या कोई कॉइन है, तो आप उसमें जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं, आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने जस्ट आपसे टैक्स लेना है और वो भी विद होल्डिंग टैक्स। तो इसी तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए। वक़ार ज़का ने भी काम शुरू किया है और वो भी अच्छा काम कर रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा अली भाई ये बताइएगा पाकिस्तान में यंग जनरेशन जो है वो कितने परसेंट इस पे काम कर रही है? यार पाकिस्तान में अगर आप यंग जनरेशन की बात करेंगे तो वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान में यूथ ज़्यादा है, ठीक है? तो अगर हम यूथ को लें तो तकरीबन 85% या 80% यूथ इस वक़्त इसको लर्न कर रही है और तकरीबन ऑलमोस्ट 50 से 60% यूथ जो है वो इस पे काम कर रही है। अच्छा। अच्छा अली भाई जैसे आपने अभी वक़ार ज़का की बात करी तो वक़ार ज़का को केपी की गवर्नमेंट ने माइनिंग की परमिशन दी है, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वक़ार ज़का का, ठीक है? कि उसने इस टेक्नोलॉजी को या इस करेंसी को या इस इकोसिस्टम पे जितना भी काम हो रहा है, उसने उस ब्लॉकचेन नेटवर्क को एक्सप्लोर किया पाकिस्तान में। अगर हम बात करें 2014 की, 15 की, तो हमें भी इतना आइडिया नहीं था कि ये आगे जाके इतना बढ़ जाएगी। मगर वक़ार ज़का को मैं देख रहा हूँ कब से, वो अवाम के साथ ऐसे ही लगा है कि आपको ये सही। करना चाहिए। तो वक़ार ज़का का अच्छा इनिशिएटिव है। उसने गवर्नमेंट को कन्विंस किया। उसने गवर्नमेंट को अपना जो कॉन्सेप्ट था वो बताया, क्लियर हुआ उसका कॉन्सेप्ट। ऐसे ही जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान में, उनके सारे चीफ मिनिस्टर्स को क्रिप्टो एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहिए। एट लीस्ट आप इजाज़त नहीं दें माइनिंग की बट कॉन्सेप्ट को सुनें, ठीक है? कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होता है, ठीक है? तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। तो जिस तरह केपी के गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, तो सब गवर्नमेंट को लेना चाहिए। अच्छा अली भाई जैसे अभी हमने देखा कि बीटीसी जो है वो 42 से 52 हो गया, हुँ, हुँ। तो इसमें इसकी क्या वजह है? देखें 3 महीने से मतलब ऑनवर्ड्स मई 19 मई से मार्केट गिरना शुरू हुई और ऑनवर्ड्स गिरती रही, तो उसने अपने आप को रीगेन किया 21 जुलाई को। ऑनवर्ड्स 21 जुलाई से मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड था। अच्छा, इसमें लोगों को शायद ये आइडिया नहीं हुआ कि जब मार्केट 34,000 पे थी और जब 38,000 पे आई अचानक, तो उसने एक अपना हेड बनाया था 48,100 समथिंग पे। तो लोगों को लगा कि ये 48,100 पे मार्केट जो है वो क्या नाम है आ गई है, बट वो मार्केट जो थी वो थी 38,300 पे। तो वो ही उसकी मेजर सपोर्ट थी। अब देखें किसी भी स्टॉक मार्केट में या किसी भी ऐसी मार्केट में जहाँ पे बड़े-बड़े जायंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है? वो करते क्या हैं कि मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, ठीक है? कि अपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स डाल के वो दूसरों को लिक्विडेट कराते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप जो हैं वो अपनी लिक्विडेशन से बच सकते हैं। आप कितना भी इन्वेस्ट करें, ठीक है? उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, तो जिससे आप अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, चाहे मार्केट बुलिश हो, चाहे बेयरिश हो। सही। अच्छा वैसे आज अभी हवा अचानक मेजॉरिटी जो है वो पब्लिक जो है उनकी लिक्विडिटी जो है वो ऑफ हो गई, तो इसमें क्या है? देखिए, ऐसा क्यों हुआ? आज वाक़ई में बहुत बुरा दिन है।
क्योंकि आज सुबह में मार्केट जो थी वो बहुत वॉलेटाइल थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मार्केट ने आज क्रैश होना है, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि जितनी हो गई। और हमेशा ऐसे ही होता है कि जब बीटीसी अचानक गिरता है नीचे, तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो ऑटोमैटिकली डेड हो जाते हैं। उन उन उनका उनकी मौत हो जाती है एक तरह से, ठीक है? बट जब बीटीसी चलता है ऊपर, तो ऑल्ट कॉइन्स स्लो मूव करते हैं, जब तक कि बिटकॉइन अपना कोई स्टे ना बना ले कहीं जाके। अब उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं कि भई इसकी सपोर्ट किधर है, इसकी रेजिस्टेंस किधर है, ठीक है ना? अब सपोर्ट में भी इसके पास मेजर सपोर्ट किधर है, ठीक है? इसमें इसके पास हल्की सपोर्ट किधर है? तो वो सब चीज़ें जो है वो चार्ट आपको देखने पड़ते हैं, इंडिकेटर्स लगाने पड़ते हैं। एनालिसिस अपनी जगह है, बट किसी भी कारोबार में जो नुकसान है वो देखें, अभी अब अगर आप कोई काम करें, फसल लगा रहे हैं आप, अचानक जो है वो सैलाब आ जाता है, हालाँकि बारिशें हर साल होती हैं, मगर सैलाब हर साल नहीं आते, ठीक है? जी। तो आपको अपना रिस्क फैक्टर हमेशा रखना होता है। हमेशा आप अपने लॉस को सोचें पहले, उसके बाद आप प्रॉफ़िट की तरफ जाएँ। अगर आप पहले ही अपने प्रॉफ़िट्स को सोचेंगे तो आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि देखें, आप अगर परेशानी को झेल लेते हैं, तो परेशानी को झेलने के बाद क्या होता है? आसानी होती है। अब आप अगर नहीं, आप कहें नहीं यार मुझे सिर्फ़ आसानी ही झेलनी है, तो जिस दिन भी आप परेशान हुए, उस दिन आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। द एंड। सही। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि एचएस कॉइन जो है वो इतना क्यों गिर गया है? देखें, ये जितने भी डिफरेंट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स में बहुत सारे कॉइन्स हैं, आपने एक कॉइन का नाम लिया। इस तरह बहुत सारे कॉइन्स हैं। अब देखें, कुछ कॉइन्स हैं जो कि बीटीसी की नेटवर्क पे हैं, कुछ इथेरियम के नेटवर्क पे हैं, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि जब बीटीसी गिरता है, ठीक है? जब बीटीसी ड्रॉप होता है, तो अपने साथ वो पूरी मार्केट को लेके ड्रॉप होता है। तो वो सिंगल एंडेड नहीं होता है कि बीटीसी अकेला ड्रॉप हो जाए और बाकी सारे कॉइन्स अपनी जगह खड़े रहें, क्योंकि वो फादर है, वो किंग कॉइन है, राइट? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें कि इन्वेस्टमेंट आ जाती है, फिर इन्वेस्टमेंट निकाल ली जाती है। फिर मार्केट में अगर सर्कुलेटिंग जो है कॉइन्स की, उस अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल है 1 लाख है, अब मैं उसको 10 लाख कर दूँ और मार्केट में कैप भी 10 लाख है, तो कॉइन्स की वैल्यू उस पे डिवाइड होगी, राइट? अब मैं अगर कैपिटल भी निकाल लूँ और कॉइन्स को छोड़ मतलब कैपिटल बाहर कर लूँ, कॉइन्स भी बाहर कर लूँ, फिर मैं कैपिटल, तो ये मैनिपुलेशन आप समझते हो कि किसी भी चीज़ को आप कभी ला रहे हो, कभी ले जा रहे हो, तो जो देखने वाला है वो डिस्ट्रैक्ट ज़रूर होगा, ठीक है? कुछ उसमें से ऐसे लोग होंगे जो कि ग्रैब हो जाएँगे, ठीक है? कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि हेल्प करेंगे, ठीक है? मगर मोस्टली क्या होता है कि जब इस तरह का सिनेरियो बनता है कि बीटीसी फॉरेन से अपवर्ड की तरफ जाता है या डाउन साइड आता है, तो लोग पैनिक हो जाते हैं, ठीक है? जिन लोगों ने, अच्छा, इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि फ्यूचर ट्रेडिंग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्पेशली। फ्यूचर ट्रेडिंग में 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, ठीक है? तो आपको ना दोनों ऑप्शंस को लेके देखना होता है, जैसे कि शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो कि क्या ये ऊपर जाएगा कि या क्या ये नीचे आएगा? तो आपको बहुत सेफ प्ले यही करना होता है, जो टेक्निक्स हैं वो इसी के लिए हैं कि आपने इस तरह निकलना है और इस तरह एंटर होना है। सही। अच्छा अली भाई जैसे अभी आपने लिक्विडेशन की बात की तो इसका क्या तरीक़ेकार है? इससे किस तरह बचा जाए? देखिए सर, लिक्विडेशन एक क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, आप इस बात को समझें। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास लेवरेज का, ठीक है? लेवरेज का मतलब क्या है सबसे पहले तो, वो देखें, आपकी इन्वेस्टमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1 है, ठीक है? सही। वहाँ पे मैं कंपनी हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप एक काम कीजिए कि मैं आपको 20x का लेवरेज देता हूँ। x मीन्स मल्टिप्लिकेशन है, ठीक है? और वो 20 वो एक फिगर है कि भई जो भी मतलब ₹1 आपने इन्वेस्ट किया है तो मल्टीप्लाई बाय 20, ₹2 इन्वेस्ट किए तो मल्टीप्लाई बाय 20। अब ये जो मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाते हैं, 20x हो या 100x हो, ठीक है? वो मल्टिप्लिकेशन जो भी रेट बनाएगी, उसके अकॉर्डिंगली जो आप कॉइन्स खरीदना चाह रहे हो, वो उतने साइज़ का उतना कॉइन आपको बाय करा के देगा, ठीक है? अब हम जब भी बाइंग करते हैं या जब भी कोई ट्रेडर बाइंग करता है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है, जो कि अच्छा ट्रेडर होता है, एक तो उसके पास 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एक होल्डिंग पावर होती है, एक पेशेंस होता है। इसके बाद जब वो एक शील्ड में एंटर होता है, ट्रेड शील्ड के अंदर, तो उसको 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट देखनी होती हैं। एक उसकी फर्स्ट एंट्री, सेकंड उसकी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन अवॉइड होगी तो आप बचे रहेंगे। भई मैदान में अगर आप खड़े हैं, भले आप कितना भी ज़ख्मी हैं, अगर आप मैदान में ज़िंदा हैं,
ठीक है? तो हो सकता है कि आप ज़ख्मी हालत में भी लड़ते-लड़ते शायद जीत जाएँ, ठीक है? मगर अगर आप मर गए फ़ौरन, तो द एंड। तो लिक्विडेशन से अवॉइड करने का एक ही तरीक़ेकार है आपके पास कि जब भी आप एंट्री लें, चाहे मार्केट बुल हो, चाहे मार्केट बेयर हो, आपने हमेशा पहली एंट्री स्मॉल एंट्री लेनी है। जैसे कि हम नहीं कहते कि यार कोई कारोबार शुरू करने से पहले एक काम करते हैं यार, एक छोटा-सा ट्रायल रन करके देखते हैं, ठीक है? जी, अगर आपकी कैपेसिटी है 1000 कॉइन्स खरीदने की, कोई सा भी, चाहे वो $1 का कॉइन हो, चाहे वो 1 सेंट का कॉइन हो, अगर आपकी कैपेसिटी 1000 की है ना, तो आपने जो पहली एंट्री लेनी है, वो उसमें 2% 3% लेनी है। मतलब अगेंस्ट योर वॉलेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वॉलेट है $100 का, तो आपकी जो मार्जिन पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? जिसमें आपका रिस्क फैक्टर जो है वो 1% 0.9% होगा, ठीक है? तो वो आपको 2% से 3% लेनी चाहिए, तो आपकी लिक्विडेशन से आप बचे रहेंगे। सही। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट हो के हमें शुरू करना चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट पे आके हमको ट्रेड करनी चाहिए? सर, एक मिथ है, पैसे से पैसा बचता है जैसे लोहे को लोहा काटता है, ठीक है? अगर आपने अपने बिज़नेस को बचाना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाना है, तो आपको मज़ीद और इन्वेस्टमेंट करनी होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उतने ज़्यादा रिटर्न्स लेते हैं, उतने ज़्यादा लॉसेस भी करते हैं। अगर आपके पास टेक्नीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट $10 हो, $100 हो या $1000 हो या $1 मिलियन हो, आप उस पे सेफ रहोगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी भी है, बट अदरवाइज़ इससे आप बच नहीं सकते हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आपके पास टेक्नीक नहीं है, तो आप इससे बच नहीं सकते। और अगर आपके पास टेक्नीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके पास टेक्नीक होती है, तो आपको पता होता है आपने किस तरह एंट्री लेनी है। अब आपके पास $10 है, आप $1 मार्जिन पे लगाइए या 0.80 सेंट्स लगाएँ आप। भले आपको 100 का लेवरेज लेना हो, आप लीजिए, आप सेफ हैं। सही। अच्छा अगर हमने ट्रेड ले लिया और हम लॉस में चल रहे हैं, हुँ। तो इस लॉस से प्रॉफ़िट में कैसे आएँ हम? देखें, मैं आपको बताऊँ कि कुछ ऐसी मार्केट में ट्रेंड आता है जैसे कि आज से कोई 4 दिन पहले की बात करें हम, 5 दिन पहले की। तो मार्केट में बुल ट्रेंड था, मगर साइडवेज़ था। अच्छा, साइडवेज़ जब मार्केट होती है तो लोअर लोज़ और लोअर हाइज़ के साथ चलती है, ठीक है? हमारे एक फ्रेंड हैं, बाहर होते हैं, तो वो बताते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे बता रहे होते हैं, ठीक है? तो हम उनको 2011-12 में ऐसे देखते थे, तो हम हँसते थे कि भई ये क्या बातें हो रही हैं और ये तो एक्ज़िस्ट ही नहीं करेगा। बट नाउ वो चीज़ एक्ज़िस्ट कर रही है और पूरी दुनिया उसके ऊपर है। मगर जो बात आप मुझसे कर रहे हैं ना कि लॉस हो चुका, अब आप इसमें प्रॉफ़िट में कैसे जाएँगे? मैंने आपको जवाब दिया था अभी कि पैसे से पैसे को बचाया जाता है। अब अगर आपने ₹100 लगाए, इन्वेस्ट किए कहीं पे भी, किसी भी काम में, आपने ₹50 ₹100 आपकी कैपेसिटी थी, ₹50 आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब जब आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो पीछे बैकअप जो है वो सिर्फ़ ₹50 का है, ठीक है? अब उस ₹50 के बैकअप में आप री-एंट्री नहीं कर सकेंगे। अगर आप री-एंट्री की तरफ जाएँगे, ठीक है? उस 50 में से भी ₹30 और लगा देंगे, तो पीछे सपोर्ट 20 की रह जाएगी। तो लिक्विडेशन बिल्कुल आपके साथ चिपक जाएगी। कि मार्केट थोड़ी-सी भी मूव होगी पीछे की तरफ या आगे की तरफ, अगर आपने शॉर्ट किया है तो आगे मूव हुई तो आप लिक्विडेट, और अगर आपने लॉन्ग किया पीछे आई तो लिक्विडेट, ठीक है? इस सिनेरियो से बचने का आपके पास एक ही तरीक़ेकार है कि पहली एंट्री आपने स्मॉल लेनी है। अब अब देखें कि पहली एंट्री स्मॉल लेने के बाद आप आ जाते हो लॉस में, ठीक है? मैं एक बात कहता हूँ कि एक आपने कॉइन था $1 का, कोई भी कॉइन, ठीक है? आपने उस कॉइन की क्वांटिटी, आपकी कैपेसिटी है $100 की, ठीक है? $100 में आपने खरीद लिए समझें कि $2 के कॉइन्स मार्जिन पे और 20x का आपने लेवरेज लिया, ठीक है? अब मार्केट गिर जाती है, तो आपके पास कैपेसिटी है कि आप री-एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? मार्केट 80 सेंट्स पे आ गई, ठीक है? आपकी लिक्विडेशन शो तब भी नहीं हो रही, तो आपके पास कैपेसिटी है। जहाँ आपकी लिक्विडेशन करंट प्राइस पे मौजूद है, मतलब आपकी मार्केट प्राइस $1 थी, आपने जहाँ पे खरीदा था, मार्केट अब लिक्विडेशन उस टाइम उसने शो की थी आपको 70 सेंट्स की, ठीक है? अब मार्केट 80 सेंट्स पे आ गई है, तो आप लिक्विडेट वैसे ही हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब लिक्विडेशन मार्केट डाउन होती है, तो लिक्विडेशन और मार्केट दोनों साथ-साथ एक दूसरे पे अटैच होना शुरू हो जाते हैं,
ठीक है? वो ऑटोमैटिकली लिक्विडेशन भी आपके करीब आना शुरू हो जाएगी, भले वो आपको पहले 40 सेंट दिखा रही हो। मगर जैसे-जैसे मार्केट गिरती जाएगी, लिक्विडेशन करीब आती जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉलेट का जो सपोर्ट है वो टूट जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसमें लॉस से निकलने का एक तरीका है कि आपने एंट्री पहले अपने वॉलेट के अगेंस्ट 2% की लेनी है। मार्केट अब 80 सेंट्स पे आ जाती है या 70 सेंट्स पे भी आ जाती है। अब जब आप री एंट्री करेंगे, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि आपकी कैपेसिटी 100 कॉइन्स की थी, आपने इनिशियली टेस्ट किए सिर्फ 10 कॉइन्स, अब आपके पास 90 कॉइन्स की कैपेसिटी है स्टिल। अब जब मार्केट ऑलरेडी स्टिल वो 20% गिर चुका है कॉइन, अब जब आप री एंट्री करोगे, पहले आपने 10 कॉइन लिए थे, अब आप 30 कॉइन लेके जब री एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री प्राइस $1 को छोड़ देगी और अगर मार्केट 80 सेंट्स पे है तो आपकी एंट्री 85-86 सेंट्स पे बनेगी। अब जब मार्केट 20 सेंट गिरा, कोई एक ऐसा छोटा कॉइन जो 20 सेंट गिर जाए, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा-सा कॉइन है ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही छोटी है। अब वो इतनी सी कैपेसिटी में भी अगर वो गिर के बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तो हम फिर देखते हैं बीटीसी को, कि बिटकॉइन किधर गया। अब देखें बिटकॉइन अगर $4000 आधे घंटे के अंदर गिर जाए, तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, भले आपने $1 पे लिया हो, वो 40 सेंट्स पे आ जाएँगे। जैसे कि आज शाम में हुआ, आज सुबह से यही सब चल रहा था। मार्केट अप एंड डाउन 50, 51, 50, 51, बट इस शो से पहले 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई। इस सिनेरियो में वही लोग बचे हैं, ठीक है, जिन लोगों की लिक्विडेशंस शो ही नहीं हुई थी जब उन्होंने 52 पे जब बीटीसी था और एंट्री ली थी। तो अभी बीटीसी 47 पे है, मगर वो अभी भी सेफ हैं, बट अब वो रिस्क पे हैं। इसके बाद अगर बीटीसी अब गिरता है, तो वो लोग भी लिक्विडेट हो जाएँगे। सही। अच्छा अली भाई आखिरी सवाल ये बताइएगा कि प्रॉफ़िट तो होता है, हम ज़ाहिर है अगर हमारा मुनाफ़ा हो रहा है तो हम खुश होंगे। लेकिन जब लॉस होता है तो उसकी क्या फ़ील होता है? वो किस तरह सर बर्दाश्त करते देखें, हैं? लॉस की कैफ़ियत बिल्कुल ऐसी है जैसे कि किसी जनाज़े में शिरकत की कैफ़ियत होती है, कि आप मतलब ठीक है, अल्लाह के पास तो सभी ने जाना होता है, तो कारोबार में नुकसान भी सभी ने करना होता है। बट थिंग इज़ के वो जो लॉस है, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने आपसे पहला ही जुमला ये कहा था कि अच्छा ट्रेडर, अच्छा होल्डर होता है, कि उसके पास होल्डिंग पावर अच्छी होती है और उसके पास पेशेंस होता है। अब जब 2 चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, कि उसके पास पैसा भी है और उसके पास सुकून भी है, राइट? तो तीसरी जो चीज़ उसको चाहिए इस वक़्त, राइट? तो वो तीसरी चीज़ है टेक्नीक। अब वो टेक्नीक अगर उसको पता है कि मैंने पहली एंट्री कैसे लेनी है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक मैसेज आता है कि एक भाई का एक सवाल था कि सर मैं लिक्विडेट हो गया हूँ, तो मैं कैसे बचूँ? हालाँकि मेरा तो लिक्विडेशन बनता ही नहीं था। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपका वॉलेट बैलेंस क्या है? तो उन्होंने बताया कि उनका वॉलेट बैलेंस 1000 है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इन्वेस्ट कितना किया? उन्होंने कहा जी मैंने $500 को इन्वेस्ट किया। अब आप मुझे बताओ कि आपने 50% अपने वॉलेट का इन्वेस्ट किया हुआ है। मार्केट इस वक़्त पीक पे है। जब वो अपना पीक छोड़ के कहीं सेंटर में भी अपनी मतलब बेस सपोर्ट बना लेगी, तो जो वॉलेट है आपका 500 बैकअप, वो तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब अब आप अपने वॉलेट के लॉस के ब्रेक इवन पे खड़े हो गए। अब अगर इससे नीचे उतरी मार्केट, तो डेफिनेटली आप लिक्विडेट हो जाओगे। तो इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो आपके पास, $1,00,000 हो, $1 मिलियन हो, 1 बिलियन हो, आपने अपने वॉलेट के अगेंस्ट पहली जो ट्रेड है वो 2% 3% मार्जिन पे लगा के लेनी है। सही। अच्छा अली भाई पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो बॉयज़ हैं, लड़के हैं इस पे या लड़कियाँ खेल रही हैं यार इस गेम में? यार ये गेम तो नहीं है, खैर बहरहाल ये तो एक पूरी करेंसी है, आपने बिल्कुल। इसको गेम बना दिया। नहीं, ठीक है। ज़ाहिर है कि इतना घिच-पिच मची हुई है, इतना सर मसाला बना हुआ है। आप कभी स्टॉक मार्केट जाएँगे ना तो वहाँ ज़्यादा इससे ज़्यादा घिच-पिच आपको मिलेगी। बट ये है कि देखें क्रिप्टो है, नई टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एनएफटी है, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपको एक बात पता है कि आप अमेज़न की वेबसाइट खोलते हैं amazon.com, वो खुल जाती है। आप लिखें amazon/bitcoin, वो तब भी अच्छा, खुल जाएगी। मगर आप कोई ऐसी कोई वेबसाइट खोलें जो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट या फिर हम ऐसे कह लेते हैं कि कोई पिज़्ज़ा या कोई सॉफ्टवेयर हाउस, तो जब आप उसके आगे स्लैश लगा के बिटकॉइन करोगे वो खुलेगी नहीं। तो अमेज़न ने बिटकॉइन को एक्वायर किया था।
राइट? ईबे, अमेज़न, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी ट्विटर, ये जितने भी हैं वेल्स ग्रुप, इन्होंने एक्वायर किया इसको। आज की ये बाइनेंस की सुबह की मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ कि ईबे की शॉपिंग, अमेज़न की शॉपिंग आप क्रिप्टो से कर सकते हैं। ठीक है? सही। आप अपने नोटिफ़िकेशंस जो लोग बाइनेंस यूज़ करते हैं, वो अपने नोटिफ़िकेशंस को देखें। सुबह 10 बजे, 11 बजे नोटिफ़िकेशन आया था, ठीक है ना? कि ईबे, अमेज़न इसके लिए उन्होंने अपनी ट्रेडिंग खोल दी है। सही। तो अच्छा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे अली भाई उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी इनसे। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, किस तरह करते हैं, किस तरह प्रॉफ़िट कमाया जा सकता है, लॉस से किस तरह बचा जाता है। तो इंशाल्लाह आने वाले हर हफ्ते में अली भाई हमारे साथ मौजूद हुआ करेंगे और इसी तरह ये अपनी राय हमसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अली को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।